अंबिकापुर करीमगंज गांव का थाना था, जहां अपने आप किसी न किसी कैदी की मौत हो जाया करती थी। कभी कोई फांसी लगा लेता तो कभी कोई तालाब में कूद जाता। मौत का कारण एक अबूझ पहेली थी। करीमगंज में हमेशा लोगों का थाने पर आना जाना लगा ही रहता था। कभी मारपीट, कभी चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उस थाने के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के लोगों की भीड़ लगी रहती। करीमगंज में एक बार वहां के सरपंच उदयवीर के यहाँ लाखों की चोरी हो गई। सरपंच उदयवीर सिंह थाने में अपने विरोधी के नाम से रिपोर्ट लिखवाने आए। मुझे लगता है ये काम जयदेव का ही है। पुलिस जयदेव को पकड़ लाई और थाने में बंद कर दिया। तुम दिखने में तो बड़े शरीफ लगते हो, चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? साहब, मैंने ये चोरी नहीं की। कितनी बार समझा चुका हूँ, पर सरपंच को तो मुझसे बदला लेना था साहब। चुप बेवकूफ, जल्दी बता कहाँ छुपा रखा है सरपंच जी का माल। बता जल्दी, कहाँ है सारा सामान? साहब, मैं मर जाऊंगा पर मैं कभी चोरी नहीं करूंगा साहब, मेरा यकीन करो। पूरी रात थाने में रहेगा तो खुद ब खुद सब याद आ जाएगा तुझे। कांस्टेबल ने उसको हथकड़ी लगाकर थाने में बंद कर दिया। जयदेव आंखें बंद करके कर रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसकी बगल में आकर बैठ गया। कौन है? कौन है? क्या चाहिए? अगल बगल वाले कैदी आश्चर्य से उसको देखने लगे और किसी को कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना कल सुबह तुम्हारी लाश इसी छत पर टंगी हुई मिलेगी। जब मैंने चोरी नहीं की तो मुझे कौन मारेगा? यहाँ अपराधियों को मैं सजा देता हूँ। तुम बेकसूर हो, इसलिए कह रहा हूँ, भाग जाओ यहाँ से। थोड़ी देर के लिए दर्द के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। अचानक किसी शोर से वो उठ गया। तभी उसने देखा कि छत के हुक से किसी कैदी की लाश लटक रही है। वो डर के मारे कांपने लगा। अरे ये कैसे हुआ? किसने मारा इसको? अभी तो कल ही तो ये यहाँ पर आया था। पता नहीं साहब, हम तो सो गए थे। जयदेव की तो वहीं खड़े खड़े टांगे कांप रही थीं। भूत 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 भूत? क्या भूत? रुको, अभी मैं तुम्हारा भूत उतारता हूँ। हाँ साहब, उसने मेरे कान में आकर कहा था कि भाग जाओ, नहीं तो कल सुबह इसी छत से तुम्हारी लाश टंगी हुई मिलेगी। साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। इसको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। जयदेव को दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। उस लाश को उतारकर बाहर निकाल दिया गया। सभी कैदी डरे और सहमे हुए से एक एक कोना पकड़कर बैठ गए। रात के 3 बजे थे कि तभी थाने में शोर शराबा होने लगा। सबने देखा कि जिस जगह पर थाना अधिकारी बैठते हैं, वहाँ एक कुर्सी अपने आप चलकर पूरे कमरे में घूम रही है। ये देखकर कर्मचारी बेहोश हो गया। आनन फानन में उसको होश में लाया गया, पर काफी लोग इतना डर गए थे कि उस थाने को छोड़कर सभी बाहर की तरफ भागे। तब एक सिपाही भागा हुआ आया और बाप रे, भागो चलो सब, देखो थाने के बरगद के पेड़ की डाल में किसकी लाश झूल रही है। अब तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। सभी दहशत से कांपने लगे। सबने वहाँ जाकर देखा तो अरे ये तो वही सरपंच है जो कल उस जयदेव की रिपोर्ट लिखवाने आया था। लगता है वो जयदेव ठीक ही कह रहा था, यहाँ जरूर कोई भूत आ गया है। सुबह होते ही पूरे थाने में भीड़ लग गई। 2 लोग मारे गए, ये एक रहस्य था। थाने में किसी की रहने की हिम्मत न थी। थाना अध्यक्ष किसी काम से अपनी मोटरसाइकिल उठाकर जाने लगे तो कई लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए। साहब, यहाँ कोई जरूर भूत है। आप कहें तो मैं एक सिद्ध महात्मा को बुला लाऊं। चलो बैठो मोटरसाइकिल पर, बताओ कहाँ चलना है। मोटरसाइकिल जैसे ही गेट के बाहर निकली, तब तक अचानक थाने में लगा बरगद का पेड़ जोर से चरमराकर मोटरसाइकिल पर गिर गया और मोटरसाइकिल अचानक खंबे से टकरा गई। थाना अध्यक्ष के ऊपर डाली गिरने से वो तुरंत मर गया। सिपाही तुरंत सबको बुला कर लाया और खुद महात्मा जी के पास भागा। महात्मा जी बड़ी मुश्किल से उसके साथ आए। ये सारी घटनाएं कब से हो रही हैं? थाने के भीतर चलो। सभी लोग डरे सहमे खड़े थे। कौन है? बाहर आओ, आखिर क्या चाहते हो?
क्यों इतनी मार काट मचा रखी है? अचानक भूत की भारी आवाज गूंज उठी। महात्मा जी, आपको शायद याद होगा, मुझे जब पुलिस चोरी के गलत आरोप में पकड़ने के लिए ढूंढ रही थी तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आया था। उस समय आप किसी और की पूजा करवा रहे थे। आपने मुझे प्रतीक्षा करने को कहा था और तभी पुलिस वालों ने ढूंढते हुए मुझे दबोच लिया था। मैं रो रो कर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था, पर इस थाना अध्यक्ष और इसके साथियों ने मुझे मार मार कर टांग दिया था और मुझे जान से मारने के बाद इन्होंने कहा था कि मैंने फांसी लगा ली है। ओह, मुझे क्या पता कि तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ है। अब तो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया है ना? नहीं, अभी नहीं। अभी तो जितने लोगों ने मुझ पर डंडे बरसाए थे सबको खत्म करना है। लो, अगर खैर चाहते हो तो थाने और बरगद के पेड़ से बाहर आ जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब सारे बेगुनाह लोगों को छोड़ दिया जाएगा। अपनी दुश्मनी साधने के लिए सरपंच उदयवीर जैसे लोग किसी भले आदमी को फंसा देते हैं। ये पुलिस वाले अपनी अकल नहीं दौड़ाते, इनको सजा कौन देगा? सीधे ये लोग डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। तो तुमने पुलिस वालों को सुधारने का ठेका लिया है? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं भी एक शरीफ आदमी था, पर उस थाना अध्यक्ष ने मेरे गांव वालों को और मेरे परिजनों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तब तक दूसरे थाने के थाना अध्यक्ष आ गए। वे वहीं खड़े चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। महात्मा जी, इनसे कह दीजिए हम सारे बेगुनाहों को छोड़ देंगे, लेकिन अब ये खूनी खेल खेलना बंद कर दें। अब तुम चले जाओ, अभी सबको छोड़ दिया जाएगा। तभी थाने के अंदर से चीख पुकार सुनकर सब उधर भागने लगे और देखा कि जिस जगह पर सारे कैदी थे वहां आग लग गई है। दरवाजा खोलकर सबको बाहर निकाला गया। महात्मा जी, तुमने देखा, सारे कैदियों को तो मैं खुद ही कैद से निकालने में समर्थ हूँ, परंतु गुनहगार को छोड़कर निर्दोष लोगों को परेशान करने वालों के साथ यही सलूक किया जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, इनसे तो मैं खुद ही निपट लूंगा। लगता है ये भूत बहुत ही अड़ियल है, अब कोई दूसरा उपाय करना होगा। महात्मा जी ने अपने थैले में से अभिमंत्रित चावल निकाला और थाने के हर कोने में अंदर और बाहर छिड़कवा दिया। महात्मा जी तुरंत थाने के प्रांगण में ही हवन करने बैठ गए और मंत्रोच्चारण करने लगे। हवन करने के बाद जब वे वहां पहुंचे तो थाने के सभी कैदी थाने के बाहर ही मिले। महात्मा जी, आप उन दोनों को बचा लीजिए, वे अंदर ही रह गए थे और अकेले उस भूत से लड़ रहे हैं। महात्मा जी अंदर गए और देखा कि उस भूत ने एक कैदी को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा है और दूसरे की गर्दन पकड़े हुए था। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, छोड़ जल्दी इन दोनों को। इस जगह तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। तब तक महात्मा जी ने अपने थैले से लाल मिर्च का पाउडर निकालकर उसके ऊपर डाल दिया। अरे इस पाउडर में क्या है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, हटाओ इसे जल्दी। ये लो, अब तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरे पास आ गई हैं। महात्मा जी, मुझे माफ कर दो, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। नहीं नहीं, अब तू साधारण भूत बनकर ही भटकेगा। जब मैं तुझे पहले समझा रहा था तो तेरी समझ में कुछ नहीं आया। महात्मा जी, सचमुच मेरे अंदर की ताकत खत्म हो रही है, आप मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। अब सब खत्म हो गया, चल जा इधर से। उन्होंने अपनी खुली मुट्ठी लहराकर बंद कर दी और अपने थैले में डालकर थैले का मुंह बंद कर दिया। भूत की आवाज आनी बंद हो गई। थाने का भूत उनके थैले में बंद हो गया। बाबा, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है बाबा। अब आगे से ध्यान रखना, किसी बेगुनाह को कभी सजा मत देना। थाने का भूत महात्मा जी के थैले में बंद हो गया था।